हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी और इस स्तर से आप स्टडी कर रहे होंगे कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चंस आए और वो आप लोग सॉल्व कर लें। हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, ये हम लोगों का मैथ का वीडियो है। इस क्रम में हम लोगों ने देखा कि नंबर सिस्टम पहला टॉपिक था जो हम लोगों ने कंप्लीट किया। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस उससे आप लोग अब कर ले रहे होंगे, ऐसे मेरी उम्मीद है आपसे। इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ पढ़ा हम लोगों ने और आज हम लोगों का भिन्न का दूसरा वीडियो है। भिन्न हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और आज हम लोग भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, लगभग 8 प्रकार के भिन्नों को में विभक्त किया गया है, उनके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा। आज हम लोग इसी में आगे बढ़ेंगे, इसी क्रम में देखेंगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर सब्जेक्ट अपने साथ संबंधित सब्जेक्ट्स को लिए रहता है। जैसे जब आप जीएस पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं या हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो संबंधित सब्जेक्ट को अपने साथ लिए रहता है, तब जाकर के जीएस एक सब्जेक्ट बनता है। मैथ का भी बिहेवियर कुछ इसी तरह से है। मैथ अपने पड़ोसी चैप्टर से साथ लेकर के चलता है। अगर हम मैथ को समझें तो एक चीज़ हमें समझ में आएगी कि रिलेशनशिप्स कितनी ज़रूरी चीज़ है जीवन के लिए। ये चैप्टर्स यानी कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो उसको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी कि समाज में हर एक चीज़, हर व्यक्ति का एक अपनी जगह होती है, एक मूल्य होता है हर रिश्ते का। उसी तरह से मैथ्स के हर एक टॉपिक एक दूसरे से कहीं न कहीं रिलेटेड होते हैं और कभी कभी तो इसकी मतलब दूरदर्शिता झलकती रहती है। जैसे आज ही के वीडियो में भिन्न हम लोग देखेंगे तो इसका पड़ोसी चैप्टर जो एलसीएम है उसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी, तो वो हमको ये ध्यान रखना होगा कि जो संबंधित चैप्टर हमारे हैं वो इससे रिलेशनशिप स्थापित करते हैं। इस नाते हम लोग जो इस क्रम में देख रहे हैं, बेटा जो लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं इस पहले के वीडियोस, कृपया वो देख लेंगे तो उनको समझने में शायद और आसानी होगी। वैसे मैं प्रयास करूंगा कि इसी वीडियो में ही आपको पुराना वीडियो ना देखना पड़े, लेकिन देख लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज भिन्न को हम लोग देखते हैं। भिन्न में आज हम लोगों को देखना है भिन्न की क्रियाएं क्या होती हैं। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं वो तो हम लोगों ने देख लिया। अब भिन्न की क्रियाएं देखेंगे। अब क्रियाएं क्या करेगा साहब, ये तो कोई एक्टिविटीज़ करेगा ही करेगा। अब एक्टिविटीज़ करेगा तो कोई किसी और को बनाएगा। जैसे कहने का मतलब वहाँ पे हम लोगों ने जितने भी 8 तरह की भिन्न देखी उसमें भिन्न कोई और भिन्न के रूप में बदलेगा, यानी कोई भिन्न किसी दूसरे भिन्न में परिवर्तित हो रही होगी, या इसकी कुछ और कलाएँ देखेंगे। यानी कि आज हम लोग देखें तो भिन्न की कलाओं को देखेंगे, इनकी कौन कौन सी कलाएं हैं और किस तरह की कला है। आइए इसकी पहली कला को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला है हम लोगों का बेटा मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। अब देखो समझ गए होगे आप, मिश्र मतलब यानी कि मिक्स है। मिक्स का मतलब है कि कोई एक पूर्ण संख्या होगी और कोई एक क्या होगी, भिन्न संख्या होगी, तब मिलकर के क्या मिश्र संख्या बनती है। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। और इसके बाद में मिश्र भिन्न को क्या करना होगा, अनुचित भिन्न से। अनुचित भिन्न का क्या मतलब होता है बेटा, अनुचित भिन्न हमेशा क्या होता है, अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। तो इस भिन्न को जो एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है इसको हम लोगों को परिवर्तित करना है। किस भिन्न में, अनुचित भिन्न में परिवर्तित करना है। तो चलिए साहब स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कैसे बदलेगा। ये क्वेश्चन आपका है 2 सही 3/4। इसको पढ़ते हैं बेटा, जब पढ़ने का तरीका होगा तो 2 सही 3/4 इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप जान लीजिए 2 सही 3/4। ठीक है, अब इस भिन्न को हम लोगों को अनुचित भिन्न में बदलना है। तो इसका जो नियम होता है, इसका जो नियम है, ठीक है, तो बेटा इसको हम लोग कैसे बदलते हैं ये देखते हैं। होता क्या है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इनटू का मार्क आपको महसूस होता है, लेकिन एग्जैक्टली वहाँ पर क्या होता है, प्लस का मार्क। आप समझेंगे प्लस इनटू का मार्क होता है, यानी कि 2 रिलेशनशिप स्थापित होते हैं। इसको देखते ही आप समझ जाइएगा, इसका यानी कि ये त्रियक जो स्थिति है, इसका क्या होता है, आपस में गुणा होता है। और जब ये गुणा हो जाएगा और इसका आपस में क्या जोड़ होता है, यही इसकी विधि है। कहानी खत्म हो गई। जो आउटपुट आएगा हर के रूप में यही रहेगा। क्या समझ में आई, जो संख्या यहाँ पर जो पूर्ण संख्या दी होगी, जो पूर्ण संख्या दी होगी उसका हर के साथ गुणा होगा और अंश के साथ जोड़ होगा। क्या होगा, जैसे पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या जो है, तो पूर्ण संख्या क्या इसमें है, 2 है। 2 का क्या होगा, अंश के साथ क्या होगा, अंश से जुड़ेगी। और क्या होगा, ये 2 जो है 2 पूर्ण संख्या, फिर इसके बाद क्या होगा, हर से
गुणा होगा। समझिएगा जरा, गुणा होगा। ये मैं थोड़ा डिटेल आपको बता दे रहा हूं। इसका क्या मतलब हुआ, ये नहीं मतलब इसका जुड़ेगा। ये क्या होगा, पहला स्टेप इसमें होगा कि पूर्णांक का जो पहला स्टेप होगा हर के साथ गुणा होगा। तो इसको और आसानी से समझने वरना हो सकता है इसमें भ्रमित हो जाए आप। पूर्ण संख्या का जो पूर्ण संख्या यहाँ पे जो है, इसका पहले जो करेंगे क्या करेंगे, पहले हर से गुणा करेंगे। हर से गुणा होगा, क्या होगा, गुणा, हर से गुणा होगा, ठीक है। और उसके बाद में हर से गुणा होगा और उसके बाद जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो अंश से जुड़ेगा, वह अंश में जुड़ेगा। गुणा का जो फल आएगा, गुणे का जो परिणाम आएगा वो क्या होगा, अंश के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि दूसरा स्टेप होगा अंश से जुड़ेगा, अंश से जुड़ेगा। ये तो मैंने आपको व्यवहारिक समझा दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर ये आप नहीं समझ पा रहे हैं या कोई कठिनाई हो रही है तो इसको जरा देखिएगा कैसे होगा। ये हवाई तरीके से आपका हो जाएगा और कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। इसकी ज़रूरत हमको मैथ में हमेशा पड़ती रहती है। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको अगर हम एक सरल विधि से करें तो इसका क्या होगा, 4 का गुणा होगा 2 के साथ और 2 के साथ फिर क्या होगा, इसका यह जोड़ हो जाएगा। क्या यहाँ पे संख्या 3 है ना, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया मैंने कि इसके साथ गुणा होगा, इसके साथ जोड़ होगा, बटे में क्या होगा, 4 होगा। यही सरल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए 4 दूनी के 8 और 3 11, 11 बटे 4, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सरल करने का इसका नियम है। लेकिन जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो इतनी बड़ी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी। आप सीधे करेंगे 4 दूनी के 8 और 2 10 1 11, 11 बटे 4 सीधे लिख देंगे। ये बीच की प्रक्रिया को आप साइलेंट कर जाएंगे जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि ये इसके साथ गुणा होता है और गुणा होने के बाद में इसके साथ जुड़ता है। यानी कि कोई एक पूर्ण संख्या दी हुई हो और उसमें अंश हर के रूप में दूसरी संख्या दी गई हो तो अंश हर के साथ उसका गुणा हो जाएगा और जो गुणे का परिणाम आएगा वह अंश के साथ जुड़ जाएगा और बटे में 4 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे इसमें से। अब देखिए कोई संख्या 11 बटे 4 के फॉर्म में हो, यानी कि कहने का मतलब अंश बड़ा हो। यहाँ पे क्या है, अंश बड़ा है और हर क्या है, छोटा है। तो ये कैसी कौन सी भिन्न है आपको, ठीक है, कौन सी भिन्न है, देखिए अनुचित भिन्न है ना, अनुचित भिन्न है। अगर यही संख्या 4 बटे 11 होती तो क्या हो जाता ये उचित भिन्न होता। क्या होता, उचित भिन्न होता, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ थी पहला स्टेप। मुझे लगता है कि आप समझे होंगे इस बात को। आइए दूसरा देखते हैं अब इसमें से हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। देखिए वही चीज आ गई आपकी, मिश्र भिन्न में बदलना। इसका क्या मतलब है था, अनुचित भिन्न दे रहा है, अनुचित भिन्न में क्या दे रहा है हमारा 17 बटे 5 दे रहा है, ये संख्या दे रहा है 17 बटे 5। इसको अनुचित भिन्न में बदलना है तो सीधे क्या करते हैं बेटा, अनुचित भिन्न में बदलना होगा सॉरी मिश्र भिन्न में बदलना। ये अनुचित भिन्न है ही। जब अंश बड़ा हो गया हर छोटा हो गया तो कौन सी भिन्न हो गई, अनुचित भिन्न हो गई। अब इसको परिवर्तित हम लोगों को करना है। कैसे परिवर्तित करेंगे, इसका भाग इसमें देंगे। तो भाग देंगे जो वो जितनी बार जाएगी, तो जैसे 5 तिहाई 15 और 5 से ज़्यादा करेंगे तो 20 हो जाएगा, 3 से ज़्यादा करेंगे तो कितना बार जाएगा, 5 तिहाई 15, तो जितनी बार जाएगा वो जाएगा। बचेगा जितना, क्या बचा 2, 17 है ना, तो 2 बचेगा, 2 बटे 5 हो जाएगा इसका। ये आपका तरीका होगा 3 सही 2 बटे 5। इसको और सरल कर लेते हैं। देखिए 5 का भाग जो है 17 में आप देंगे। इसको इस विधि को देखें तो 5 का भाग 3 बार जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 2 शेष बच जाएगा, ठीक है। तो जो ये लिखा होता है ये पूर्ण संख्या जितनी बार जाती है इसको पूर्ण, इसको 3 के रूप में लिखेंगे। अंश जो आपका शेष बचता है इस शेष को अंश के रूप में बनाते हैं और ये जो भाग दिया जाता है यानी कि भाजक जो होता है वो भाजक जो है ये बटे में आ जाता है 5। तो यही आपका आंसर यहाँ पर देखिए आ गया ये चीज़। तो सीधे क्या करेंगे, जितनी बार जाएगा कंप्लीट भाग जितनी बार जाएगा उसको पूर्ण की संख्या के रूप में लिख देंगे और उसके बाद जितना शेष बचेगा उसको अंश बनाएंगे और जिससे भाग दिया जा रहा है वो हर ही रहेगा, बने रहेगा, ठीक है। तो यह क्या हो गया, यह अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न के रूप में परिवर्तन हो गया। पहले में हम लोगों ने देखा था मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न के रूप में परिवर्तन और दूसरे स्टेप में हमने देखा कि अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न के रूप में परिवर्तन कैसे हो रहा है। क्लियर हो गई बात आपको। आइए अब अगला स्टेप देखते हैं इसका। अगला स्टेप है बेटा भिन्न को लघुत्तम रूप में व्यक्त करना, बदलना। लघुत्तम रूप का मतलब होता है बेटा, आप लोगों ने देखा था बेटा कि हम लोगों ने देखा था जो संक्षिप्त रूप जिससे उससे छोटा रूप ना किया जा सके वही लघुत्तम रूप या संक्षिप्त रूप होता है। तो यहाँ लघुत्तम शब्द यूज किया है तो इसको अगर संक्षिप्त रूप भी कहता तो भी करेक्ट हो जाता। क्वेश्चन है इसमें 4 बटे 6। तो देखिए ये संख्या है 4 बटे 6। अब ये संख्या
इसको लघुत्तम रूप कह रहा है, इसका मतलब क्या इसका कोई लघुत्तम रूप हो सकता है? इसको चेक करिए कि कोई ऐसे डिजिट लीजिए जिससे दोनों संख्याएं कटे। अगर हम मान लो 1 लेंगे तो 1 से सब कटता है तो उसको लेना ही नहीं है। दूसरा स्टेप हमारा 2 आ जाता है, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। तो 2 से अगर हम देखेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, यानी कि 2/3 आ गया। अगर मान लो कोई संख्या ऐसी होती बेटा कि जो कि ऐसी संख्या होती कि जो कि 2 से ना कटती, यानी जैसे मान लो मैं एक संख्या ले लेता 1/9 या 3/9 ले लेता, 3/9 कोई संख्या ले ली। अब इस संख्या को 1 से काटेंगे तो 1 से तो मतलब नहीं रहता, 2 से काटिएगा तब, तो 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा ही नहीं। तब अगला स्टेप 3 आ जाता है ना, तो 3 × 3 और 3 × 9 तो उसको 1/3 लिखा जाता है। क्लियर हो रहा है? तो संख्या जो देखेंगे पहले 2 से काटेंगे, फिर 3 से, फिर ऐसे इसी क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो उस संख्या का संक्षिप्त रूप हो जाएगा। यानी ये संख्या 4/6 को 2/3 से ज़्यादा संक्षिप्त नहीं किया जा सकता है, इससे ज़्यादा संक्षिप्त हो ही नहीं सकता है। अगर इसके बाद करेंगे तो दशमलव के भिन्न के रूप में बदल जाएगा वो, मतलब ये भिन्न के रूप में नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये जो किसी भिन्न का जो निम्नतम रूप होता है, सबसे छोटा रूप जो स्वरूप होता है, वही क्या हो जाता है, उसका संक्षिप्त रूप कहलाता है या लघुत्तम रूप कहलाता है। तो 4/6 का लघुत्तम रूप 2/3 होगा। उसी तरह से 3/9 का लघुत्तम रूप 1/3 होगा। इसी तरह से संख्या मान लो 4/12 है तो 12 का क्या हो जाएगा, इसको सीधे से देखिए 4 तिहाई 12, 4 × 4, 4 तिहाई 12, 1/3, इसका लघुत्तम रूप 1/3 हो जाएगा। समझ रहे आ रही है ना बात इतनी? इसी तरह से और संख्याएं ले लीजिए, कुछ भी ले लेंगे आप, मान लो ले लिया 6 ले लिया और 18 ले लिया, इसका लघुत्तम रूप कह रहा है। तो आप 2 से काटिए, किसी से भी काटिए, लेकिन सीधे देखिए भाग चला जा रहा है तो ज़्यादा आसान है। 6 × 9 6, 6 × 18, 1/3, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3, लघुत्तम रूप 1/3 होगा। ठीक है, तो कुछ भी आप काट सकते हैं बेटा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो जो भी आपकी संख्या आ रही है उसको कैसे भी कर सकते हैं, यानी कि मुझे लगता है अब आप लघुत्तम रूप निकालना समझ चुके होंगे। कोई असुविधा होगी तो बताइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट होने जा रहा है बेटा। ओके, देखते हैं इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या, भिन्नों की तुलना। अब भैया देखो जरा, कोई भिन्नें दी गई हैं। अब भिन्नें जैसे लिखिए 1/2 है और 3/4 है और 5/6, ये भिन्न दी गई है। अब भिन्नों की तुलना करनी है कि भाई कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। कैसे जस्टिफाई करेंगे हम लोग? देखिए, यही समझ लीजिए, इसकी मैथ जब तक रहेगी आपके जीवन में तब तक इसकी ज़रूरत आपको पड़ती ही रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सीधा सा रूल है कि देखिए जो संख्या दी हुई हो, अब उसको जज नहीं कर मिलेगा कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी बड़ी संख्या छोटी है। तो जितना इसका, देखिए इसमें 2 ही चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, अंश और एक हर। तो हर का हमेशा जो संख्याएं अगर भिन्न दी गई हों इस भिन्न के फॉर्मेट में, ठीक है, मान लो कोई संख्या अगर दी गई होती है, उसमें लिखा होता 2 सही 3/5 लिखा होता, मान लो 1 मिनट संख्या दी गई होती, तो उसको पहले क्या करते आप, कन्वर्ट करते इस भिन्न के रूप में। किस भिन्न के रूप में? चाहे वो अनुचित भिन्न या उचित भिन्न जो भी बने, तो इसको क्या कर देते, भिन्न रूप में परिवर्तित करते। तो 5 दूनी के 10 और 3 13, 13/5। हमेशा ये भी जान लीजिए, जब पूर्ण संख्या आएगी, ये जान लीजिए, जब एक पूर्णांक हो और एक दूसरी भिन्न संख्या हो, तो उसको सॉल्व करने पे ऑलमोस्ट सदैव और सदैव जो है अनुचित भिन्न ही बनेगा। ये ऐसा होता ही है, अनुचित भिन्न ही मोस्टली बनता है। लेकिन ऐसा है नहीं है कि मतलब बनेगा ही, लेकिन बनेगा, क्योंकि इसका देखिए, इससे हमेशा ये जब कई गुना हो जाएगा तो बड़ा नहीं होगा, तो इससे सदैव और सदैव मतलब जो है अनुचित भिन्न ही बनेगी। कोई संख्या अगर मान लो 3 सही 6/5 दे रही है, तो यह जो है हमें इससे जो मतलब इससे जो सॉल्व करेंगे हमेशा अनुचित भिन्न ही बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका 5 का गुणा 3 बार होगा, तो 5 का 3 गुना तो यही हो गया, और प्लस ये जुड़ेगा भी, तो ज़्यादा हो ही जाएगा हर से, कि नहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो हमेशा अंश बड़ा ही रहेगा हर से जब इस तरह की भिन्न कोई होगी। ठीक है, पूर्ण भिन्न अगर कोई लिखी रहेगी इस रूप में, पूर्णांक के रूप में भिन्न में लिखी रहेगी, तो उसे अनुचित भिन्न ही बनेगी। तो 13/5 बन गया। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको समझने के लिए बताया। बहरहाल हमको ज़रूरत यहाँ पर सिर्फ इतनी ही है। ठीक है, तो अगर मान लो इसी नियम पे आप सॉल्व करेंगे तो पहले इसको आप अनुचित भिन्न में परिवर्तित कर लीजिएगा, अगर संख्या इस तरह की भी दी रहेगी। ठीक है, बहरहाल हम लोगों को इतने से ही भी करना है। चलिए, अब इसमें क्या करेंगे कि जो हर है बेटा, हर का हम लोग लॉशा निकाल लेंगे। तो हर का लॉशा यानी 2 है, 4 है, 6, यही संख्याएं हर है। हर का लॉशा निकालने के लिए विधि क्या बताई थी हमने, इसको आप में से काट दीजिए, भाग दे दीजिए। 2 दूनी का 4, 2 तिहाई 6। ठीक है, फिर 2 से करिएगा, 1 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 हो जाएगा, 3 × 9 3,
ठीक है, ये हो जाएगा आपका नियम। तो ये हो जाएगा आपका लसा। लसा क्या, 2 × 2 × 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो गुणा करेंगे वो जो आउटपुट आएगा वही लसा हो जाएगा, इस लघुत्तम समापर्त। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, यानी कि इसका 12 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। समझ गए, 12 हो गया एलसीएम। तो सबका हो गया एलसीएम क्या, 12 भाई, सबका एलसीएम हो गया 12। ठीक है, सबके एलसीएम हो गए 12, लेकिन ये संख्याएं सबके साथ नहीं है, कामा के साथ में है। तो इसका मतलब इसका यहाँ पर आप देखेंगे स्टेप में, ये तो यहाँ तक आ गया है ना आपका एलसीएम 12, तो मैं यहाँ पे आपको इसको हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। इसको सॉल्व करने की विधि क्या है, जो ये संख्या दी हुई, सबका एलसीएम तो 12 आ गया बेटा, ये ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक विधि का और प्रयोग करना है। क्या विधि का प्रयोग करना है, जरा देखिएगा। सबका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कॉमन हो गया। ठीक है, तो जो संख्याएं पहले के हर हैं उनके भाग इसमें देंगे, जितनी बार जाएगा उसका गुणा अंश में करते हैं बेटा। जैसे 2 का भाग अपने जो लसा आया हुआ है, लसा जो आया हुआ है, नीचे की हर की संख्याओं का लसा 12 आया है, तो प्रत्येक संख्या का लसा में भाग देंगे। लसा में भाग देंगे जितने टाइम जाएगा, जैसे 2 का भाग है 6 बार जाएगा, तो 6 टाइम गया, तो 6 का गुणा अंश में कर दिया करेंगे। तो 6 का गुणा अंश में जब करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 6 का गुणा या किसी का भी गुणा करेंगे 1 में करेंगे तो आउटपुट वही संख्या सीधे आ जाएगी। तो 6 का नम 6 हो जाएगा वो संख्या। जैसे क्या है, 2 मतलब इसमें से देखेंगे 2 × 6 12 हो गया ना, तो 6 × 1 करेंगे तो वही संख्या आपको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसको 6 ही संख्या मिल जाएगी आपकी। देखेंगे तो ये संख्या इधर से देखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप करेंगे क्या, देखिए ऐसा है कि जब आप 12 में भाग देंगे किसका, 2 का ना करेंगे तो 6, तो इसका मतलब होता है वो संख्या उसी संख्या में के रूप में आ जाएगी। 6 12 2 6 12 हो जाएगा, 31 हो गया। तो ये 6 का गुणा 1 × 6 हो जाएगा, ऐसे आप समझ लीजिएगा। फिर कामा इसको कर देंगे। ठीक है, ये संख्या मिल रही है। अब इसके बाद में देखेंगे दूसरी संख्या के रूप में देखेंगे, 4 का भाग देंगे 12 में, 4 तिहाई 12, 3 बार गया ना, 4 का भाग इसी में दीजिए जो लसा है, 4 का भाग देंगे 4 तिहाई 12, 3 बार गया ना बेटा, तो 3 का गुणा इसमें करेंगे, यानी कि 3 × 3। तो आप सीधे करना चाहते तो 3 3 का 9 कर सकते थे, लेकिन मैं एक स्टेप में बढ़ा दे रहा हूँ, पहली बार है ये चूंकि। चलिए देखिए, फिर 6 का भाग 12 में करिए तो 6 दूनी के 12, 2 बार गया ना, तो जितनी बार जाता है उसका गुणा इस ऊपर वाले अंश में होता है। तो कितना होगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा वो, तो 5 × 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को। अब ये सवाल देखिए, नीचे के स्टेप में आ जाइए इसको। अब यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, 6/12 हो जाएगा पहली संख्या। दूसरी संख्या हो जाएगी क्या, 3 3 का 9, 9/12 हो जाएगी। और तीसरी संख्या क्या, 5 दूनी के 10, 10/12 होगी। तो अब ये क्रम बन गया, कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी। तो देखेंगे आप क्या होगी। अब सबसे छोटी संख्या क्या है, ये है, उससे बड़ी संख्या ये है, और सबसे बड़ी संख्या ये है। तो इसको अगर इसने क्या कहा था, भिन्न की तुलना करिए कि अब इसमें कुछ भी पूछा हो, बड़ा छोटा कुछ भी पूछा होता, तो सबसे छोटी संख्या ये है, उससे बड़ी संख्या ये है, सबसे बड़ी संख्या ये। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। अगर थोड़ी सी सुविधा भी होगी, नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड है, नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, वहाँ पर भी देख के हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें हुआ करें शॉर्ट स्क्रीन ले लिया करिए बच्चों, जिससे कि आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी रहा करे। क्लियर। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब आप जान लीजिए कि कोई संख्या ऑर्डर क्रम में हो, व्यवस्थित क्रम में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह के फॉर्मेट में हो, ये क्या हो गया, आरोही क्रम होगा, आरोही क्रम। और अगर संख्या बड़े से छोटे के क्रम में चल रहा है, यानी कि जैसे मान लो हम ले लेते हैं 100 से लेकर के घटता हुआ 99 हमारा आया, मतलब जो है यहाँ पे 99 आया, और उसके बाद में 98 आया, 96 97 1 2, मतलब जो है 2 1 इस तरह से आ गया संख्या। यानी घटते हुए क्रम में जब चलेगा, सबसे बड़ी फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी के क्रम में चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अवरोही, अवरोही क्रम में। ठीक है, समझ गए होंगे आरोही अवरोही क्रम का। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, 1 2 3 4 5, यानी कि छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी आरोही क्रम हो जाएगा। अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले होगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटी। ठीक है, ये क्रम आपका आरोही अवरोही क्रम में आपका चलता रहता है। आइए देखते हैं इसको, यहाँ पर आरोही अवरोही में पूछा है, तो इसमें क्या होगा, भिन्नों का आरोही अवरोही पूछेगा। वैसे कोई संख्या अगर पूछे, मान लो कह दे आपसे कि कोई बताइए 100 में 100 है, और उसमें कह रहा है 110 है,
और कह रहा है 98 है और कह रहा है 56 है और इस तरह की कोई संख्या दे रहा है, कह रहा है इसमें छोटा बड़ा बताओ तो तुरंत बता देंगे आप। लेकिन यही चीज़ अगर भिन्न में कोई चीज़ लिख दे के 1/2 है, 3/7 है और 5/6 है और 4/2 है, अब बताइए इसमें कौन छोटा कौन बड़ा। तो वो जो बताने के लिए जो क्रम आपका बनेगा बेटा ना, वो यही जो उसके पहले भिन्नों की तुलना जो का क्रम देखेंगे तो वहाँ पर वही नियम लगाना पड़ेगा। तो वही क्रम निकालेंगे, वही क्रम व्यवस्थित कर देंगे तो आरोही क्रम में अवरोही क्रम में वही चीज़ें हो जाएंगी आपकी। ठीक है, आइए इसको करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, कह रहा है एक क्वेश्चन है 2/3 है, 5/6 है और फिर इसके बाद में 8/9 है, ये संख्या दी गई है। अब इसका हम लोगों को बताना है कि इसका बताना है कि कौन सी संख्या सबसे छोटी कौन सी सबसे बड़ी है, ये बताना है। ये पता चल जाएगा तभी हम लोग इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर पाएंगे। तो इसको पहले निकालते हैं, जो विधि इसके पहले हम लोगों ने यूज की थी उसी विधि से निकालेंगे कि जो सबसे छोटी होगी उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, क्योंकि आरोही पूछ रहा है तो इस तरह से करेंगे। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से देखिए इसका फैक्टर निकालते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड विधि से लॉशन निकालते हैं। तो गुणनखंड विधि देखते हैं, 3 है, 6 है, 9 है बेटा, तो इसको निकालेंगे आप। 3 × 9 3, 3 दूनी के 6, 3 3 का 9। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, 2 से आप कर देंगे तो 2 × 9 2 हो जाएगा, 2 × 9 2 और यहाँ पर 3 आ जाएगा 3, ये ठीक है। ये आपका आ गया एलसीएम, यानी यही संख्या आ गई 3 × 3 × 2, यही हो जाएगा। जैसे आप चेक कर लीजिएगा, 3 3 के 9, 9 दूनी के 18, 3 3 के 9 दूनी के 18, यानी कि इसका लॉशा कितना हो गया 18। यानी कि कहेगा 3 6 और 9 का लॉशा क्या होगा, लॉशा 3 6 9 का लॉशा जो होगा वो 18 होगा, 18 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया बात, समझ में आ गई ना बात। कोई भी संख्या लॉसा मौसा का जिनको नहीं समझ में आ रहा है बेटा, वो वीडियो जाके के पीछे देख लेंगे लॉसा निकालने की विधि। अगर ये मौसा कहता तो मौसा जो कहता दोनों में जो कॉमन रहता है बेटा वही मौसा हो जाता, तो इसका मौसा हो जाएगा 3। दोनों में देखिए यही कॉमन है ना, तो ये केवल कॉमन संख्या ली जाती है। और कॉमन अगर जैसे 3 है तो 3 सीधे इसका एलसीएम 3 मौसा इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, तो वहाँ वीडियो में देख लीजिएगा। अगर मान लो कोई और पेयर बना होता, जैसे मान लो यहाँ पर होता फिर एक और 2 होता, तो इसमें फिर मौसा इसका क्या बनता, एक पेयर ये बन जाता, एक पेयर ये बन जाता, 3 × 2 हो जाता है, यानी कि 6 हो जाता। तो मौसा इसका फिर क्या बन जाता 6, अगर इस तरह से रूप में होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल यही है, तो हम लोगों को यहाँ पर सीखना केवल लॉशा निकालना सीखना है। ठीक है, तो ये 6 3 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 आ गया, तब इसका एलसीएम निकल के आ गया ना बच्चों, 18 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इसको, चलिए 18 आ गया एलसीएम। अब 18 आ गया, फट से आपका 18। ठीक है, 18 18, अब इसका क्या, इसका भाग देंगे 18 में, कितनी बार जाएगा बच्चों, देखिए जरा तो 3 6 18, 6 बार गया तो 6 दूनी के 12 हो जाएगा। ये सीधे मैं ही कर दे रहा हूँ, अब आप लोग कर लेंगे। 6 दूनी के 12 हो गया। इसका देखिए 6 3 18, 3 बार गया और 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 3 15, ठीक है 15 हो गया ये। इसके बाद में देखिए इस वाले संख्या को अगर देखते हैं हम लोग, तो 9 दूनी के 18 2 बार गया, तो 2 का गुणा किसमें 8 में कर देंगे, अंश में कर देंगे, तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा, 8 दूनी के 16 हो जाएगा। यहाँ पे संख्या कौन सबसे छोटी है बेटा, ये संख्या सबसे छोटी हो गई, उसके बाद ये छोटी हो गई, फिर इसके बाद में ये बड़ी हो गई, मतलब ये सबसे छोटी, फिर इसके बाद ये बड़ी। देखिए इसमें क्रम वही तो बन रहा है ना। इसको आप चाहते तो अलग अलग भी लिख सकते थे, इसके बटे 18 भी कर सकते थे, इसके बटे भी 18 कर देंगे, इसके बटे भी 18। मैं स्पीड से आपको समझने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको डिटेल नहीं पूछेगा, सीधे आपको सॉल्व करना होगा। तो कैसे किस विधि का करें, अगर इस विधि से करेंगे टाइम टेकिंग आपको लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो सीधा आप उस तरीके से लगिए, क्योंकि आप शार्प माइंड से काम कर रहे हैं और आप स्मार्ट हैं, इसको महसूस करिए, फील इट। तो इसको आप जब करेंगे तो क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़े आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है, तो आरोही क्रम में है ही ये, तो आरोही का मतलब ये छोटी है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, ये संख्या आपका क्रम बनेगा। इसमें जिसकी तरफ मुंह खुला होता है बेटा वो बड़ी संख्या होती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 12/18। अगर यहाँ पे देखिए हमको यहाँ देना नहीं, हमको तो संख्या के बारे में लिखना है, इसके बारे में बताना है, तो इसमें क्या होगा 2/3 होगा, ये छोटी होगी, इससे बड़ी होगी 5/6 और फिर इससे बड़ी होगी 8/9। ठीक है, ये क्रम आपका बनेगा। ये हो गया क्या, आरोही क्रम, आरोही क्रम। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, आइए, समझ में आ रहा है ना बच्चों, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं, भरसक प्रयास करेंगे आपकी जिज्ञासाओं को सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें कह रहा है भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना। ठीक है, आइए देखते हैं अगला जो वीडियो हम लोगों का, अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का है वो क्या है कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो संख्या दी हुई है बच्चों
4 है, 4/5 है, 7/15 है और अगली संख्या है 11/20, ये दे रहा है। क्या करना है? बहुत सिंपल, कोई दिक्कत है ही नहीं। सिंपल क्यों है? क्योंकि इसका एलसीएम निकाल लेना, लघुत्तम समापवर्त निकाल लेना, लासा निकालने की विधि मैं फिर से इसलिए बता रहा हूँ, जो बच्चे नहीं सीख पाए हैं वो सीख लें यहाँ पे आसानी से। मैं थोड़ा सा इसमें टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। क्या करते हैं, जितने का अंश है, ये हर है ना बेटा, ये सब बार बार बता रहा हूँ, ये हर होते हैं। नीचे की जो संख्या लिखी होती है वो हर होती हैं, ऊपर वाले अंश होते हैं। हरों का क्या करना होता है? लौसा निकालना होता है, जब भिन्न को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब लौसा निकालने की विधि क्या है? जो भी संख्याएं रखी हैं उसको अपने निम्नतम से गुणा करिए उसको। अब निम्नतम से, निम्नतम क्या 1 से तो करेंगे नहीं, 2 से ही करिए निम्नतम। तो 2 से करेंगे, 5 नहीं कटेगा तो 5 को एज इट इज रख दीजिए, 15 भी नहीं कटेगा तो 15 एज इट इज रख दीजिए। और फिर इसके बाद देखिए 5 दूनी के 10 हो जाएगा, सॉरी 2 दहा में 20 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको निम्नतम से काटिए क्योंकि 10 कट जाएगा, ये सब तो नहीं कटेंगे, 5 ऐसे रह जाएगा, 15 ऐसे रह जाएगा और 5 दूनी के 10 है ना। अब इसको 3 से काटिए तो 3 से भी कट सकता है। देखिए 3 से काटने की कोशिश करेंगे तो ये 5 नहीं कटेगा, लेकिन 15 कट जाएगा। 5 तिहाई 15, 3 पचे 15 हो जाएगा, यानी 5 आ जाएगा और 5 का नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 5 से फिर से काट दीजिए। अब देखिए 4 से तो कटेगा नहीं, 5 है तो 5 लेना ही पड़ेगा, तो 5 से 1 कट जाएगा ये। ठीक है, ये क्या निकल के आई? यही संख्या निकल के आई, ये लौसा निकल के आई बेटा, ल और स। लसा मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त। इसमें क्या होता है, जो संख्याएं दी होती हैं बेटा, इसी का आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, सबका आपस में गुणा कर दीजिए, जो आउटपुट आ जाएगा वही लौसा हो जाएगा। तो 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई 12 और 12 पचे 60 हो जाएगा। तो लौसा कितना हो जाएगा बेटा? 60। तो क्या करेंगे, वही विधि बताई थी जो मैंने, 60 लौसा 60 हो गया। अब करते क्या है, इसका मतलब इसके नीचे 60, इसके नीचे 60 और इसके नीचे 60, ये हट गई सब, 60 हो गया। लेकिन अब चूंकि हमको ऊपर वाले को भी बैलेंस करना है, ऊपर वाले को भी बैलेंस करना है, तो उसको हम लोग देखेंगे जितनी बार इसका भाग इसमें जाएगा उतने का गुणा अंश के साथ होता है। देखिए 5 का पहाड़ा इसमें 60 बार पढ़िए, ज़्यादा ना हो कि 60 से ज़्यादा ना हो, तो 12 पचे 60, तो 12 बार गया, हुआ ना। जैसे 5 की भाग आप देखिए, इसमें जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है वो देख लें। इसमें 5 जैसे 60 है, अब 60 में 5 का भाग दे दीजिए बच्चों, तो कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5 बार गया, 1 आया, 0 आ गया, 5 दूनी के 10 हो गया। देखिए हुआ ना, कट्टिस हुई तो क्या 12 आया ना। इस 12 का गुणा इस जो भी अंश होगा उसमें करेंगे। समझ में आ गया ना कैसे मैं कर रहा हूं? हमेशा जो है लघुत्तम में इस हर का भाग दे देंगे जितनी बार गया रहेगा। देखिए यहाँ पर 60 5 बटे जो ये 5 का भाग 60 में दिया हमने, तो 12 बार गया, तो 12 का गुणा इसमें कर देंगे बेटा। ठीक है, तो आप चाहे लिख कर सकते हैं, 12 गुणे 4 कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आउटपुट कितना आएगा? 12 चौक 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 यहाँ पे 48 में लिख दे रहा हूँ, सीधे से आप समझ लीजिए यहाँ पे। इसी तरह से इसका देखिए 15 चौक के 60 यानी 4 बार गया, 4 का गुणा 7 में कर देंगे, तो 7 चौक कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा बेटा। इसी तरह से देखिए 20 का 60 से ज़्यादा ना हो तो 20 तिहाई 60 3 बार गया, तो 3 का गुणा जो है क्या करेंगे? 3 का गुणा 11 में कर देंगे, ऊपर वाले अंश 11 है, तो 11 तिहाई 33 हो जाएगा। अब बताइए कौन सी संख्या बड़ी, कौन सी संख्या छोटी? तो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है आपको? ये दिख रही है, दूसरी ये छोटी दिख रही है और तीसरी उससे बड़ी ये दिख रही है। सबसे छोटी क्या हो गई? ये वाला हो गया ना, यह संख्या सबसे छोटी हो गई, यह दूसरे नंबर की छोटी उससे बड़ी हो गई है, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? ये हो गई। 48 सबसे बड़ा होता है ना, समझ में आई बात ना। तो ये देख करके नहीं करना है कि किसी सवाल को कौन सा छोटा बड़ा होगा, तो इसी क्रम में करेंगे। अब इसको व्यवस्थित क्रम में अगर हम लोग करते हैं तो क्या करेंगे बेटा? देख लीजिए इसको, इसका व्यवस्थित जो क्रम होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? इसमें पूछा क्या है? अवरोही क्रम, यानी सबसे बड़ी संख्या पहले लिखिए। तो सबसे बड़ी संख्या जो आप लिखेंगे वो क्या होगा? 4/5 होगी आपकी। 4/5 सबसे बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद में अगर देखेंगे दूसरी छोटी संख्या यानी 33 वाला है, यानी 11/20 हो जाएगा दूसरी संख्या। और सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 7/15। 7/15 ये संख्या सबसे छोटी होगी, यानी जिसकी तरफ मुंह बंद होता है और वो छोटी होती, जिसकी तरफ खुला होता है बड़ा होता है। ठीक है, तो ये क्या 5 आप देखेंगे ये क्रम आप लोगों का यही बनेगा ना। 48 है सबसे बड़ा है तो 4/5 हो गया। दूसरे नंबर पे 33 किसका है? 11/20 का। और फिर 7/15 किसका है? 28 का। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। ये हो गया कौन सा क्रम? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। अब आशा करता हूं कि आप लोगों को किसी भी तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो आप
कोई भी मोस्टली ये क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इसमें पूछ लेता है कि इसको ऑर्डर में लिखिए, क्रम में लिखिए कि सबसे छोटे से बड़े आरोही क्रम में अवरोही क्रम में करेगा भिन्नों को, तो वहाँ पर दो ही विधियाँ होती है, एक भाग विधि होती है, दूसरी भिन्न विधि होती है। तो चूंकि मतलब जो है दशमलव विधि होती है, भाग करेंगे तो दशमलव में आएगा। भिन्न विधि बहुत ईजी होती है, जिसको लॉ सा पता है वो बहुत आसानी से कर लेता है, बहुत कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, भाग विधि में करेंगे तो भी हो जाता है, उसकी विधि भी बता देंगे आप लोगों को, लेकिन बहरहाल पहले अभी ये सीखिए। हम लोग चूंकि पढ़ क्या रहे हैं बेसिक मैथ, इस नाते मैं बहुत गहराई में नहीं जा रहा हूं, आगे हम लोग स्टैंडर्ड मैथ भी पढ़ेंगे, बट अभी शुरुआत है तो बेसिक मैथ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे, फिर लड़ाई में आएंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो समझ में आया होगा, भिन्न पे आपकी अच्छी पकड़ बनाया होगा। मेहनत करिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।